जय श्री राधे कृष्ण भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भीष्म पंचक पूजा अनुष्ठान क्या है, यह महत्व क्या इसके व्रत का अनुष्ठान है, आपको ये वीडियो में पूरा जानने को मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। क्या आपका कार्तिक मास छूट गया है, किसी भी कारणवश आप पूरा महीने का स्नान दान दीप दान नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास एक मौका और है। भीष्म पंचक व्रत क्या इसका महत्व है और क्यों ये व्रत हमें रखना आवश्यक है, क्या हमें इन 5 दिनों में दीपदान करने से पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कार्तिक मास का बहुत ही अपना एक महत्व है और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रिय महीना है। कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान कृष्ण विष्णु की हमें कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। 5 दिन जो लास्ट के हैं कार्तिक माह के, इसका व्रत हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था और भीष्म पितामह बानों की सैया पर लेटे हुए थे, उसके बाद में श्री कृष्ण ने 5 पांडव पुत्रों से कहा कि आप भीष्म पितामह से ज्ञान उपदेश का ज्ञान लीजिए। तब श्री कृष्ण के अनुरोध में भीष्म पितामह ने पांडवों को अंतिम 5 दिनों में जो ज्ञान दिया, वह अंतिम 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के थे। तब भगवान के कृष्ण ने जब यह उपदेश भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया, ज्ञान का, राज सिंहासन का, धर्म अन्याय सब कुछ उन्होंने उनको उपदेश दिया, तो भगवान श्री कृष्ण खुश हुए भीष्म पितामह के इस ज्ञान से और उन्होंने यह उस दिन वचन दिया कि जो भी इन 5 दिनों में भीष्म पितामह के नाम से मुझे अर्घ पूजा अर्चन जल तर्पण करेगा, तो उसको मैं पूरे कार्तिक मास का फल दूंगा। और वह 5 दिन देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक होते हैं, कार्तिक पूर्णिमा तक। ये 5 दिनों में आपने अभी तक पूरे कार्तिक मास में अगर नहीं कुछ भी किया है, तो इन 5 दिनों का आप व्रत कीजिए और सुबह शाम तुलसी माँ पर घी का दिया लगाइए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ आपको 5 दिन में 10 ही दिए आपके लगेंगे, तो आप कोशिश करिए कि शुद्ध देसी घी का आप दिया लगाएं, चाहे आप घर में ही अपने शुद्ध देसी घी बनाएं। सुबह शाम आप दिया लगाइए और पूरे कार्तिक मास की आप कहानी पढ़ सकते हैं। 5 दिन तक आप कहानी भीष्म पंचक व्रत की कहानी सुन सकते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और जब आप जल दे तो भीष्म पिंचक पितामह का नाम अवश्य ले, तो इससे आपका भगवान श्री कृष्ण आपका पूजा अर्चना सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। और इसमें आपको 5 दिन तक फलाहारी व्रत करना है, अन्न आपको नहीं खाना है, क्योंकि आप इन 5 दिनों में हमें पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाता है। एक बात और है, एकादशी हम जब व्रत रखते हैं तो अगले दिन हम अन्न का जो पारण करते हैं वो अन्न खाकर करते हैं। लेकिन अगर हमें पूरे पूर्णिमा तक व्रत करने हैं तो हम फिर उस दिन अन्न नहीं खाएंगे। आप या तो तुलसा मिश्रित जल से अपना व्रत का पारण करेंगे या फिर सिर्फ एक चावल का दाना मुख में रखकर आप तुलसी के साथ पारण करेंगे। वह हमारा अन्न में नहीं गिना जाता है और आपका पारण भी होगा और आपके व्रत भी खंडित नहीं होंगे। आप पूर्णिमा तक अपने व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं और इस तरह आपके भीष्म पंचक व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। फिर जब हमारे व्रत पूरे हों तो हमें पूर्णिमा वाले दिन गंगा स्नान करना चाहिए और दीपदान करने चाहिए और मंदिर में सामान सूखा सीधा कपड़ा दान दक्षिणा जो भी आपको दान करना है, हमें सब कुछ ब्राह्मण को दान करके ही हमें अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 दिन आप व्यर्थ नहीं जाने दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि इन 5 दिनों में हमें व्रत करने से पूरा फल मिल जाता है। कहते हैं करने से ना करने से करना कुछ ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अब तक नहीं किसी वजह से कर पाए हैं तो ये 5 दिन अपने हाथ से आप नहीं जाने दीजिए। इन 5 दिनों में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास व्रत पूजा अर्चना हो सके आप करिए। आप तुलसी महारानी की कहानी सुनिए और कार्तिक मास की कहानी सुनिए। मतलब आप जितना आपसे हो सके आप भजन कीर्तन माला जप तप जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए। कहते हैं ना,
कार्तिक मास में हमें मतलब थोड़े से का भी बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है। और कार्तिक मास में हमें तुलसी विवाह करने का इतना बड़ा पुण्य मिलता है कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। और कार्तिक मास में भगवान विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करने से हमारे करोड़ों गुना पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें कार्तिक मास में भगवान विष्णु की तुलसी से पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी पत्रों से आप चाहे कितने भी भोग, कितने भी कुछ भी चढ़ा दीजिए, लेकिन बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को औरों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी भीष्म पिंचक व्रत का लाभ मिल सके और वह भी कार्तिक मास का पूर्ण सुफल ले सके। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। राधे राधे।